नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस गौर। लोकसभा चुनाव 2024 का जनादेश आ चुका है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर है। वहीं कांग्रेस ने शानदार वापसी करते हुए 99 सीटों पर जीत हासिल की है। सरकार बनाने का मैजिक नंबर किसी भी एक दल को नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास बहुमत है। तय माना जा रहा है कि केंद्र में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में सरकार बनेगी। हालांकि इस चुनाव ने बीजेपी को 240 सीटों पर रोककर एक बड़ा झटका दे दिया है। पीएम मोदी ने एनडीए के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत अब की बार 400 पार के नारे के साथ की थी, लेकिन एनडीए 292 सीटों से आगे नहीं बढ़ सका। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव को अगर बारीकी से देखें तो बीजेपी को बीच के चरणों में अच्छी सीटें मिली। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के साथ लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी। इस चरण में 102 सीटों पर वोट डाले गए थे। बीजेपी को इनमें से 30 सीटों पर जीत मिली। 27 सीट में कांग्रेस को, 22 में डीएमके, 4 समाजवादी पार्टी और 2 सीट सीपीआई के खाते में गई। 17 सीटों पर अन्य दलों के उम्मीदवारों को जीत मिली। इसके बाद 26 अप्रैल को 87 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान हुआ। यह चरण बीजेपी के लिए काफी अच्छा रहा और उसने 46 सीटों पर कमल खिलाया। बाकी सीटों में कांग्रेस को 17, शिवसेना यूबीटी को 3, आईयूएमएल को 2, जेडीएस को 2 और अन्य दलों को 17 सीटें मिली। 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीटों पर वोट डाले गए। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में हासिल हुई। 94 में से 57 पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते। इसके अलावा कांग्रेस को 15, समाजवादी पार्टी को 6, जेडीयू को 3 और टीएमसी को 2 सीटों पर जीत मिली। 11 सीटें अन्य दलों के खाते में गई। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण 13 मई को था और इसमें 96 सीटों पर मतदान हुआ। बीजेपी ने इस चरण में भी जमकर सीटें बटोरी और उसे 39 पर जीत मिली। 14 सीटें कांग्रेस, 16 तेलुगु देशम पार्टी, 7 तृणमूल कांग्रेस, 4 वाईएसआरसीपी और 16 सीटें अन्य दल अपने हिस्से में लेकर गए। लोकसभा के अंतिम 3 चरण बीजेपी के लिए ज्यादा अच्छे साबित नहीं हुए। 5वें चरण के तहत 20 मई को 49 सीटों पर वोट डाले गए। इनमें से बीजेपी को केवल 19 सीटों पर ही जीत मिली। कांग्रेस ने इस चरण में 5 और समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें जीती। 6 सीटें टीएमसी और 4 सीटें शिवसेना यूबीटी को मिली। 8 सीटों पर अन्य दलों के उम्मीदवार भी जीते। लोकसभा की 58 सीटों पर 6वें चरण में 25 मई को वोटिंग हुई। बीजेपी इस चरण में 31 सीट जीत पाई। बाकी सीटों में समाजवादी पार्टी को 10 और 6 पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। इस चरण में जेडीयू और टीएमसी को 4-4 सीटें मिली। 3 सीटें अन्य दलों के हिस्से में गई। अंतिम और 7वें चरण के तहत 1 जून को मतदान हुआ। इस चरण में कुल 57 सीटें थी, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 17 सीटों पर ही जीत मिल पाई। कांग्रेस और टीएमसी ने 9-9 सीटों पर जीत हासिल की। 7वें चरण में समाजवादी पार्टी को 6 और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिली। 13 सीटों पर अन्य दलों के उम्मीदवार जीते। इन आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी ने दूसरे चरण से लेकर 5वें चरण तक अच्छी सीटें हासिल की, लेकिन पहले और बाद के 3 चरणों में पार्टी का ग्राफ उम्मीद के मुताबिक ऊपर नहीं चढ़ पाया। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की 40 सीटों में से एनडीए को 30 सीटों पर जीत मिली। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 12 सीटों पर सफलता मिली। इस बीच लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ गए हैं। इस बीच खास बात यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पटना से एक ही फ्लाइट विस्तारा यूके 718 पर सवार होकर दिल्ली रवाना हुए थे। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने दिल्ली जाने से पहले पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा वोट मिला बिहार में और वोटिंग परसेंट भी सबसे ज्यादा हम लोगों का ही सीट में है। हम लोग की बढ़ोतरी हुई है। आप देखिएगा कि वही मतदान का असर जो दिखा कि भाजपा जो है मेजोरिटी से बहुत दूर रह गई। भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है और भाजपा के लोग डिपेंडेंट हो गए हैं। आज बिहार किंग मेकर बनकर उभर रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सुबह 10:40 पर विस्तारा की फ्लाइट UK 718 से दिल्ली में एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने दिल्ली आए। दरअसल लोकसभा चुनाव में परिणाम के बाद देश और बिहार की राजनीति में काफी प्रयास होने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से चुनाव के परिणाम आए हैं और बहुमत को लेकर आंकड़ों में उलटफेर हुए हैं, उसके बाद से नीतीश कुमार की पूछ काफी बढ़ गई है। आज एनडीए और इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विस्तारा के विमान से दिल्ली रवाना हुए थे। बता दें, चुनाव परिणाम के बाद पहली बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ दिखेंगे। ये दो बड़े नेता ना सिर्फ प्लेन में एक साथ रवाना हुए, बल्कि ये दोनों पहले एक सीट आगे पीछे की दूरी पर बैठे थे। लेकिन कुछ नेताओं ने ट्वीट कर ये अलग एक फुटेज दिखाया, जिसमें कुछ देर बाद दोनों नेता साथ में बैठ गए और फिर दोनों दिल्ली तक आपस में बात करते हुए पहुंचे। कल जिस तरह से परिणाम आए हैं और बहुमत के आंकड़े काफी कम हैं, उसके बाद नीतीश कुमार पर विपक्षी डोरे डाल रहे हैं और उप प्रधानमंत्री बनाने तक की बात उठने लगी है। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको